हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल पारलान्या ब्लॉग। ये ब्लॉग शुरू हो रहा है दोपहर से। मैं आई हूँ गार्डन में। तुलसी जी में जो फली निकल आती हैं, इन्हें मंजरी बोलते हैं, वो निकाल देनी चाहिए, नहीं तो तुलसी जी जल्दी सूख जाती हैं। तो वही मैं निकाल के अंदर ले आई हूँ। इसे सुखा लूँगी, चाय में या खांसी वगैरह आती है तो काढ़ा वगैरह के लिए यूज़ हो जाएंगे। और मैं जा रही हूँ मार्केट करवा चौथ की शॉपिंग के लिए। ज़्यादा शूटिंग तो नहीं कर पाऊँगी, बस वहाँ से आने के बाद बताती हूँ। तो मैं आ गई हूँ मार्केट से। ज़्यादा शूटिंग तो मैंने नहीं की, पर जो सामान लेना था वो लेके फटाफट से घर आ गई, क्योंकि मम्मी आई हुई थी और उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो फटाफट सामान लेके ही आ गई बस। और रास्ते में हम वो सरगी जो होती है वो लाना भूल गए थे, तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड और बेटी जा रहे हैं इमरती और रबलेवे में। मेरा वही मन था कि वही खा लेंगे, तो ये दोनों जा रहे हैं, फटाफट होके आएंगे। और मम्मी घर जा चुकी हैं, उन्हें दवाई लेनी थी। और यहाँ पर देखिए गाय माता आ गई हैं अपने बेबी के साथ में। ये शाम को दिन में किसी न किसी टाइम आ ही जाती हैं। तो यहाँ मेरे हस्बैंड लेके आ गए हैं और सही में बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो ये मेरी फेवरेट हैं बहुत ही ज़्यादा। ज़्यादा मैं मीठा नहीं खाती, बट ये खा लेती हूँ। तो ये ब्लॉग है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का। तो आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। और यहाँ पर सबसे पहले मैं बेटी को भेज देती हूँ स्कूल। तो मैंने छुट्टी नहीं कराई थी, वैसे कोचिंग की भी नहीं रखी थी। और यहाँ पर बस फटाफट तैयार कर दिया है इसे। अब विंटर आ गए हैं तो इसको विंटर की ड्रेस निकाल दी है। बोल रही थी गर्मी भी लगेगी, मैंने कहा चलो पहन जाओ, आज देख लेना कैसा मौसम होता है। तो अभी टाइम हो रहा है 7:15, क्योंकि बस अब 15 मिनट थोड़ा सा आगे हो गई है। तो हम दोनों वेट कर रहे थे, देखा किसी और की बस जा रही है। तो यहाँ पर फाइनली आन्या की बस आ चुकी है और ये तो जा रही हैं स्कूल। और बाकी के काम हैं वो अब निपटा देते हैं, फटाफट से चलते हैं अंदर। तो सबसे पहले तो अभी मैंने नहाया नहीं था, नहा धो के फटाफट हो जाती हूँ तैयार, पूजा कर लेती हूँ। और यहाँ देखिए इससे चींटियाँ ज़्यादा सी दिख गई, तो बस वही बैठ के डर रहा था कि मम्मा हुआ है यहाँ पर। और मैं नहा धो के एकदम फ्री होके आ गई थी गार्डन में। ये कुछ मैंने प्लांट्स खरीदे थे, तो मैंने सोचा ये रखे हैं, मैं लगा देती हूँ। ये मैंने मेथी जो लगाई थी ना वो तो मैंने निकाल दी। अब ये जो प्लांट हैं बाकी के ये लगा देती हूँ। 4 प्लांट्स ही खरीदे थे अभी मैंने, ज़्यादा नहीं खरीदे थे। और मम्मी की ज़्यादा तबीयत ख़राब थी तो मम्मी घर चली गई थी, बोली दवाई लेनी है। तो मैंने ये सोचा है कि आज मैं घर पे ही वहाँ करवा चौथ करूँगी। तो मैंने उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया है कि मैं आने वाली हूँ, बट मैं जाऊँगी। पैकिंग सारे जो कपड़े रात में पहने जाएंगे वो सब पैकिंग करके चाहे घर पर छोड़ जाऊँगी, हस्बैंड बाद में ले आएंगे और मैं जाऊँगी आज। और आज मेन चीज़, मेरे हस्बैंड का भी बर्थडे है आज ही के दिन। तो मैं सोच रही हूँ फटाफट मार्केट जाके भी उनके लिए कुछ ले आती हूँ। वैसे तो मुझसे मना ही कर रहे थे कि आज तुम्हारा फास्ट है, घर पर ही रहना, कुछ लेके मत आना, वो तो आता जाता ही रहेगा गिफ्ट, लेकिन लाना कुछ नहीं है। तो मैं कहाँ मानने वाली हूँ। मुझे जो लाना है वो तो लाना ही है। तो मैंने फटाफट कर दिया था, वहाँ घर पर, घर के पास ही रहती हैं खुशी, उनके लिए फ़ोन साथ में चलने के लिए। और वो उन्होंने बोल दिया था कि वो आ जाएंगी। तो मैंने यहाँ गार्डन तो क्लीन कर दिया था और मैं हो गई तैयार, बेटा भी हो गया और यहाँ मिल गई है हमें खुशी। और सबसे पहले मैंने सोचा, पास में एक मॉल था घर के, तो मैं वहाँ पर कपड़े देख रही थी। मुझे यहाँ पर ज़्यादा खास नहीं लग रहे थे, मतलब ठीक है, थोड़ा समझ में मुझे कम आ रहे थे। तो मैं आगे जाके मार्केट थी वहाँ भी चेक किए, तो मैंने दोनों जगह से कुछ ना कुछ ले लिया था। तो यहाँ पर मैं लेके आई हूँ 2 शर्ट और 1 ट्राउज़र। तो ये सब दिखा दिया था मैंने हस्बैंड को। और ये मैंने पैकिंग कर दी है रात के लिए। तो हस्बैंड बोल रहे थे तुम अकेली जा रही हो बेटे के साथ, तो सामान छोड़ती जाओ, सामान मैं लेके आ जाऊँगा, तुम चली जाओ। तो यहाँ मैं दिखा रही, मेरी मेहंदी का कलर अच्छा आया है और मैं जाती हूँ फटाफट घर। मम्मी को मैंने अभी तक बताया नहीं है कि मैं घर आ रही हूँ और मैं आ गई हूँ घर पर। ये मेहंदी जो पीछे हाथ में आप देख रहे हैं, ये मेरे यहाँ जो दीदी आती हैं उनकी बेटी ने लगाई है। और यहाँ आते ही मम्मी ने कर ली थी सफाई, झाड़ू पोछा लगा लिया। जबकि तबीयत ख़राब थी, मैंने मना किया था कि मैं नहीं आ रही हूँ, पहले तो उन्हें मना कर दिया था, फिर भी उन्होंने कहा चलो पूजा है कर लेती हूँ, तो उन्होंने कर चुकी थी। और यहाँ पर मना करते करते भी बोली चलो कड़ी में तो बहुत टाइम लगता है तो हेल्प करा ही देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए कड़ी हमने बनने रख दी है।
और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी सही में कड़ी। मेरी बेटी को तो इतनी ज़्यादा पसंद है, मेरी ननद को भी बहुत पसंद है, बेटी को भी। और यहाँ मैं बनाने लग गई हूँ पनीर, और आज का मेन्यू बता देती हूँ। आज है पनीर, गोभी आलू और कड़ी चावल पूड़ी। तो ये सब आज बनने वाला है। यहाँ पर देखिए दोनों कढ़ाई में बन रहा है। कड़ी बन चुकी है। कड़ी में हमने इस बार तड़का नहीं लगाया, हमने कहा नेक्स्ट डे लगा लेंगे। और ये पूजा का सारा सामान पहले साइड में रख दिया था। तो ये गोभी आलू और ये टेस्टी सा पनीर, तो ये सब बन गया है। खाना पहले ही बना दिया था 7 बजे तक। और यहाँ पर पूजा की सारी तैयारियाँ हो गई हैं। करवे निकाल दिए मेरे और देवरानी के। और यहाँ पर देखिए छन्नी और सीके जो जो पूजा में ज़रूरत होती है वो हम टेबल पर लगाते गए कि सामान बाद में ना हो। ये मम्मी ने वो बनाया है चौक, मुझे तो इतना अच्छा नहीं आता, मम्मी बहुत ज़्यादा अच्छा बनाती हैं। तो यहाँ पर देखिए लड्डू गोपाल को भी तैयार कर दिया है और कैलेंडर भी लग गया है। बस पूजा करने की देर है और पहले हो जाते हैं हम तैयार। तो मैं आ गई हूँ अपने रूम में, और ये देखिए मैंने निकाल के रखा था कपड़े। पहले तो मैंने साड़ी निकाल के रखी थी, और गलती मेरी ये हुई, मैंने साड़ी चेक नहीं की। साड़ी का मतलब ब्लाउज़ नहीं चेक किया मैंने। मैंने साड़ी निकाल के रखी थी। ये मेरी फेरों की साड़ी है, ये बहुत प्यारी लगती है, तो वो आया ही नहीं ब्लाउज़। फिर मैंने कहा मैं लास्ट मोमेंट पे क्या करूँ। तो ये भी मेरी शादी का है लहंगा, फिर मैंने ये निकाला। तो पहले हील के साथ पहना था इसलिए इतना नीचा है, अब वो कभी मैं फिटिंग करा लूँगी। तो ये मैंने लहंगा पहना। और यहाँ पर देखिए थाली लगा लेती हूँ। तो हमारे यहाँ कड़ी चावल पुए ये सब थाली लगा के मम्मी को देते हैं, मतलब सासू माँ को दिया जाता है। तो यहाँ पर मैं फटाफट लगाने लग गई हूँ, सॉरी, थाली। और बाकी के काम में तैयार ज़्यादा तो नहीं, मतलब फटाफट लहंगा डाला मैंने। ये काफ़ी नीचा था, और जैसे ये थोड़ा हैवी था थोड़ा सा, तो कैरी करने में थोड़ी सी तो दिक्कत हो रही थी। थाली हो गई है तैयार, अब लगा देते हैं बाहर खाना। और ये सारी पूजा की तैयारियां लगा दी हैं। यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हम कथा, तो इसलिए मम्मी ने कहा था कि सब पूजा के आगे ही सब सामान रखते जाना, और यहीं पर बैठ के पहले पूजा कर लेना, फिर छत पे चलेंगे, फिर आके नीचे फिर पूजा हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने अपनी शादी की चुनरी, जो भी मेरा आज शादी का था, सब निकाल लिया था। ऐसा लग रहा था कि मानो शादी का ही टाइम चल रहा है। ये दिन होता ही इतना प्यारा सा है कि आपको एकदम वही सब याद आ जाता है। और सबसे पहले पूजा कर लेते हैं। मम्मी और आन्या बैठ गए हैं कथा सुनने के लिए। मम्मी की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब थी, फिर भी इन्हें हिम्मत करके तैयार होके बैठ गई हैं। ये पहली बार है मम्मी ने फास्ट नहीं रखा है, क्योंकि उनसे उठा भी नहीं जा रहा था। बस हल्के हल्के जैसे तैसे दवाइयों की आप सोच लीजिए, भगवान की दुआ सोच लीजिए, वो थोड़ा बहुत इस वीडियो में आपको चलते फिरते दिखेंगी, वरना इतनी देर वो नहीं चल पा रही हैं, मतलब बैठ ही जा रही हैं कि नहीं हो रहा है बिल्कुल, इतनी वीकनेस है उन्हें। तो इस बार चांद जल्दी निकल आया, 8:15 पे ही पटाखे छूटने की आवाज़ आने लगी। ये देखिए सब लोग दर्शन कर लीजिए चंद्रमा के। और ये देखिए चंद्रमा बन चुके हैं और हम आ गए हैं छत पर। तो जो भी पूजा का सामान है हम छत पे ही ले आए थे, पहले अर्घ देने के बाद, भोग लगाने के बाद में बाकी का सारी रस्में पूरी करेंगे। तो सभी के यहाँ शायद यही खाना बनता होगा, कड़ी चावल पुआ रोटी वगैरह ये सारी चीज़ें। तो पहले पूजा कर लेते हैं, तिलक कर लेते हैं। सब लोग यहाँ पर छत पे ही हैं, मम्मी पापा भैया और मेरी बेटा सो रहा है यहाँ पर। उसको क्या है तैयार कर दिया था अच्छे से मम्मी ने, और तैयार होते होते उसको नींद आ गई, वो सो गया। तो यहाँ पर देखिए ये प्यारा सा मोमेंट जो हर लेडीज़ की ज़िंदगी में हमेशा ही बना रहे। मैं तो सबके लिए दुआ करती हूँ हमेशा बना रहे, हमेशा करवा चौथ का व्रत रखती रहें सारी लेडीज़, सबको सौभाग्यवती बनाए। और हम आ गए हैं पूजा करके नीचे। अब बस नीचे पूजा कर लेते हैं और भोग लगा लेते हैं, फिर खोलते हैं अपना फास्ट। और यहाँ देखिए हस्बैंड का तिलक कर दिया है मैंने, आरती उतार लेते हैं और पैर छू लग के आशीर्वाद ले लेते हैं। यहाँ पर मम्मी लेके आई थी माला हर बार की तरह, तो मना कर रहे थे नहीं मैं नहीं डालूँगा। मैंने कहा चलो डाल लो, यही प्यारे प्यारे मोमेंट होते हैं जो लाइफ टाइम आपको याद रहते हैं कि इस वाली करवा चौथ पे हमने ऐसे करा था वैसे करा था। फाइनली फास्ट खुल गया है, करवा चौथ का व्रत कंप्लीट हुआ, और ऐसे ही हमेशा ही आए सबकी लाइफ में।
और यहाँ पर एक और स्पेशल डे है, मैंने बताया आपको हस्बैंड का बर्थडे है तो पापा केक ले आए थे। और यहाँ भैया की बेटी बहुत परेशान कर रही थी, परेशान का क्या, उसको फीवर आ रखा था तो इसलिए ज़्यादा परेशान हो रही थी। भैया बैठ गए थे इसे लेके, फिर भी रोए जा रही थी। तो यहाँ पर हम दोनों ने दे दी है मम्मी को थाली और श्रृंगार का सामान। तो आशीर्वाद लेके दोनों से, मम्मी पापा से, अब हो रही है बर्थडे की तैयारी। तो यहाँ पर केक अच्छे से मम्मी डेकोरेट कर रही हैं, टीका कर रही हैं। सबसे पहले आन्या का, फिर छोटी वाली कन्या का, फिर हस्बैंड का, और फाइनली केक कट हो चुका है। हैप्पी बर्थडे। और ये बोल रहे थे पापा भी कि जब से जन्म हुआ है फर्स्ट टाइम ही बर्थडे करवा चौथ पे पड़ा है, नहीं तो दिवाली पे पड़ता है और धनतेरस पे, सारे डेज पे ये वाला फर्स्ट डे ही पड़ा है, सबसे स्पेशल डे। और ये देखिए मेरा बेटा भी उठ गया, ये सो ही रहा था, सब लोग कह रहे थे कहाँ है, ये सो गया था पहले ही जाके। तो मैंने अपने बाबू को प्यारा सा कुर्ता पजामा पहना था, अच्छा लग रहा था, नज़र ना लगे। तो दोनों के लिए पिंक कपड़े थे। मेरी बेटी तो बहुत शैतानी कर रही थी, उसकी ड्रेस तो दिखाने से रही। तो यहाँ पर देखिए व्रत भी खुल गया, खाना हमने खा लिया था, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। अब बारी आई सारी चीज़ें समेटने की, अपनी जगह लगाने की। तो मैं वापस आ गई हूँ रूम में और ये सारी चीज़ें अच्छे से रखने के लिए, क्योंकि जल्दी जल्दी में हम फैला तो देते हैं, ये मैं तो फैलाती रही थी क्योंकि बेटा भी परेशान कर रहा था। तो आन्या भी आ गई थी, तो सारी चीज़ें अच्छे से करके जो मुझे ले जाना था वो मैंने चेंज करके पैक कर लिया है। अब चलते हैं घर। जाने का तो मन नहीं था सच बताऊं तो, लेकिन ये था अन्या का स्कूल था इसलिए जाना था। तो जाने से पहले भैया बोले चलो छत पे चलते हैं, पटाखे वगैरह छोड़ लेते हैं फिर चले जाना। और चल दिए हैं घर पर, तो पापा बनी को बिठाल रहे हैं गाड़ी में। तो यहाँ पर देखिए अच्छा नहीं लग रहा था, बस थोड़ा सा जाते टाइम, लेकिन जाना तो था ही, तो इसलिए हम जा रहे हैं घर। और मम्मी को अब ज़्यादा थकान हुई क्योंकि जब हम लोग आए हुए थे तो वो जो उसमें काम करते रहीं थोड़ा थोड़ा, तो वही उनको थकान ज़्यादा हो गई। तो अब हमने कहा रेस्ट करो आप, अब मत चलो, क्योंकि खाना वाना कुछ खाया नहीं जा रहा उनसे, तो वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है उन्हें। और यहाँ पर देखिए हम पहुँच गए हैं घर। इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पर हम एंड करते हैं। अगर आप सभी को हमारा ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाइएगा। और देखती हूँ और अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। मिलती हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।